नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ दोबारा से जुड़ गया हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं गांधी जी की तस्वीर है सामने, और गांधी जी का नाम आ जाता है तो शांति और सत्याग्रह ये शब्द ऐसे आ जाते हैं कि उनका आंदोलन भी होता था, बड़ा शांति के साथ होता था और अंग्रेजों को भागना पड़ा था, जो कि इतने एजुकेटेड थे, इतने पढ़े लिखे थे, इतने शातिर थे, फिर भी उनकी सत्याग्रह के आगे या फिर अशांति वाली जो उनकी पहल थी उसके आगे। और वैसे ही आज फिलहाल भिवानी में मैं यहाँ पर नेकीराम सभागार पुस्तकालय जो है यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, और कांग्रेसी बैठे हैं यहाँ पर, कांग्रेस जन बैठे हैं, और ईडी नाम से एक चर्चा काफ़ी आई है जब से बीजेपी सरकार और उसके बाद कांग्रेस ईडी पर काफ़ी कुछ बोलती है। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे यहाँ पर कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इन सब से बात करने वाला हूँ। संदीप जी हैं, वेद पुजारी जी हैं, युवा नेता हैं, राकेश शर्मा, अभिजीत जी हैं, तो सबसे बात कर लेता हूँ, बीच में आ जाता हूँ इनके, प्रदीप एडजस्ट कर लें आप जी। संदीप जी, क्या चक्कर क्या चल रहा है? रोज 5-7 दिन में आप लोगों को करना ही पड़ता है, राहुल गांधी जी भी विरोध करते हैं कहीं सड़क पे बैठ के, माहौल क्या चल रहा है देश में? ये चक्कर देश की आज़ादी से पहले भी चला था। जब अंग्रेज देश पर राज करते थे, अंग्रेज भी यही काम करते थे जो आज की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके पास 3 एजेंसियां हैं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए जो इनकी यहाँ में आने मिला था उसको ये ईडी पीछे लगा देते हैं, उसके पीछे सीबीआई लगा देते हैं। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उसके सारे मुकदमे धुल जाते हैं। तो ये हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी के खिलाफ जो ईडी कोई एफआईआर दर्ज नहीं, राहुल जी सोनिया जी के खिलाफ नाजायज उनको हर रोज़ बुला के परेशान कर रहे हैं। देश की, पूरे देश की कांग्रेस भिवानी नहीं, गुस्से में इस बात को लेंगे, और हम इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे। ये ऐसा परिवार है जो अंग्रेजों से नहीं डरा, जिसके परिवार ने 2 प्रधानमंत्री खोए। इस भारतीय जनता पार्टी से क्या डरेंगे लोग? लेकिन हमेशा सवाल ये उठते हैं कि जांच पड़ताल में शामिल होने से दिक्कत क्या होती है? कोई दिक्कत नहीं। ये 50 बार बुलाए। सोनिया गांधी ने 3 दिन पहले कहा था मैं 6 बजे तक 7 बजे तक रहना चाहती हूँ। राहुल गांधी गए, हर कोई जो बुलाता चले जाते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है, तरीका ठीक नहीं है। सोनिया जी के 74 साल है, जबकि देश का कानून है बुजुर्ग को, आदमी को घर में, कम से कम महिला को घर में जाके पूछताछ की जाती है। आज थाने में किसी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए ना भिवानी में, वो थाने में नहीं बुलाएंगे, घर जाके पूछताछ करेंगे। तो राजनीतिक सत्र गिरता जा रहा है, क्या मानते हैं? बीजेपी का राजनीतिक स्तर गिरा हुआ पूरी तरह से। विरोधियों पर इस तरह के हथियार, इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए लोगों को। राजनीति में, लोकतंत्र में राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा, ये एजेंसियां तो पहले भी थी, सरकार कांग्रेस की काफी साल रही आजादी के बाद। कांग्रेस ने किसी को परेशान नहीं किया। आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने वाजपेयी जी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा था, यूएनए में भाषण देने के लिए वाजपेयी जी को भेजा था। आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे। ये विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, ये सबको कुचलना चाहते हैं। जो इनकी यहाँ में आने मिला था उसको कुचलना चाहते हैं। और ये लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी की परमानेंट तो है नहीं कोई। अंग्रेज गए, मुगल गए, ये भी चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं। हमें संघर्ष की आदत है। कांग्रेस तो संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है, हमें आदत है संघर्ष करने की। हम लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। अभिजीत जी, क्या लगता है इस स्तर किस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस राजनीति की उलझन में देश का युवा है, देश के लोग हैं, वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्टीबाजी में आपस में? क्योंकि हिंदुस्तान के बाद कुछ ऐसे देश हैं जो आज़ाद हुए, आज काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, अपनी जहाज़ बना के उड़ा रहे हैं, आसमान तक उन्होंने बुलंदियाँ छुई हैं। और हिंदुस्तान में आज भी कहीं ना कहीं बात की जाए तो हर कोई वही 2 रुपये वाला राशन के लिए दौड़ता है, लाइनों में लगा रहता है। तो माहौल इस राजनीति ने खराब किया है हिंदुस्तान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2014 में आई थी, और अभी आप भी यहाँ पे आने से पहले चर्चा कर रहे थे कि आजकल ईडी का नाम बहुत चल रहा है, सीबीआई का बहुत चल रहा है, आईटी का बहुत चल रहा है। सारी की सारी ये जांच एजेंसियाँ केंद्र की पहले भी कांग्रेस की सत्ता में समय भी देश में थी, और प्रदेश में भी इन सबका अपना अपना कार्य किया जा रहा था। पर जिस प्रकार से आज देश के अंदर राजनीति का स्तर है, हम लोग आज देश के अंदर मुख्य मुद्दों की बात करें तो आज हमारा प्रदेश की बात करें तो 30.6% के ऊपर बेरोजगारी दर्ज आ चुकी है, और आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। कानून व्यवस्था आप देखेंगे तो कानून के अंदर विधायकों को, जो खुद कानून बनाने वाले हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और जो कानून को लागू करने वाले पुलिस वाले हैं उनमें डीएसपी की आपने देखी होगी, मेवात के अंदर दिन दहाड़े उनकी निर्मम हत्या की गई है। आज जो ज़रूरत की चीज़ें थी, आज तक केंद्र सरकार ने कभी दूध, दही, लस्सी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, उन पे 5% से लेकर 18% का जीएसटी आज इन्होंने लगा के जनता के ऊपर महंगाई की एक मार और मारी। बजाय कि अब कांग्रेस पार्टी ना सदन में ये
कांग्रेस के सांसदों को विपक्ष की आवाज़ बुलंद होने देते। कल भी 19 सांसद राज्यसभा के अंदर इन्होंने निलंबित करे। जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अगर इनके खिलाफ बोलता है उसी टाइम उसके घर पे ईडी का नोटिस भेज दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ना तो ईडी से डरी ना अंग्रेजों से डरी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जिस प्रकार से आज देश के अंदर दो औद्योगिक परिवार अडानी और अंबानी, इन दोनों का पोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस मुख्य मुद्दे को लेके जो युवाओं से रिलेटेड अग्निपथ की योजना है उसका हमने विरोध करा था। महंगाई के मुद्दों को लेके, गैस के सिलेंडरों को लेके जो आप देख रहे हो, ये जो आम जनता के मुद्दे हैं उसको कांग्रेस कभी भी दबने नहीं देगी। और बात रही सोनिया गांधी जी की, तो सोनिया गांधी जी तो उस परिवार से ताल्लुक रखती है जो कभी भी अंग्रेजों के सामने भी नहीं दबा। और बीजेपी की जो ये दमनकारी नीति है इसका हम सत्याग्रह के मार्ग पे चल के और इसका हम नाश करेंगे। वेद पुजारी जी, बात करूंगा आपसे, थोड़ा सा उस तरफ आ जाए। नहीं, आप बैठे। फिलहाल आप बीजेपी से कुछ दिन पहले आए हैं, लेकिन कांग्रेस ही काफ़ी वर्षों से रहे हैं। कांग्रेस का आज ये हाल हो जाना, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको कि आज आपके सीनियर नेता को, जो कि सर्वेश शर्मा है, उनको इस तरीके से बुलाना, ईडी की दूसरी जांच करना? पहले भी बहुत से बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे पूर्व, लेकिन अब क्या हालात है? क्या है जी, राज बदलते रहते हैं, किसी का भी राज हो, लेकिन इस टाइम हालात ऐसे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं वो सारी गलत हैं, दमनकारी हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, इनके पास 3 ही हथियार हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। अगर कोई भी आदमी इनके खिलाफ बोलता है, कोई नेता इनके खिलाफ बोलता है, तो उसको देशद्रोही का करार दे दिया जाता है। और हमेशा से लोगों के अधिकारों के बारे में सोचते हुए कांग्रेस ने सदा लड़ाई लड़ी है। अंग्रेज़ों को भी यहाँ से भगा दिया था, लेकिन अमन पसंद तरीके से। हम अमन पसंद हैं। अगर यही हाल रहा तो सब्र का बांध टूट जाएगा, और कांग्रेस अगर सड़कों पर आ गई तो फिर बीजेपी का बुरा हाल होगा। ये बीजेपी को सोच लेना चाहिए। क्या पब्लिक भी कांग्रेस के साथ आएगी इस मामले में? बिल्कुल पब्लिक साथ है जी। आज हर आदमी परेशान है। रसोई का बजट इन्होंने बिगाड़ दिया, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया। और अगर मान लो अंबानी इस देश से भाग गया तो इस देश का क्या हाल हो? ये सोच, सिर्फ 2 ही परिवार हैं उनको पालने में लगे हुए, या तो अंबानी है या अडानी। लेकिन अब कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं, अंबानी और अडानी तो पहले भी काम कर रहे थे। डील जो हरियाणा में हुई थी अडानी की, जो लाइट के से रिलेटेड, बिजली संयंत्रों से रिलेटेड, वो पहले ही कांग्रेस के टाइम में, मतलब कि अब क्या है कि इन्होंने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार ने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया, और ये जख्म पब्लिक के ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की भलाई की बात सोचती है, जनता के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, परिवर्तन चाहती है। लेकिन परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं देता जब चुनाव होते हैं? अब दोबारा से फिर हर आदमी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में रहता है। इसलिए हम क्या है कि जितने हमारे साथी हैं वो सड़कों पर इसलिए हैं कि आम आदमी आराम से रहे, गुजर बसर उसका ढंग से हो। तो जनता साथ है हमारे को। अब जब भी कभी चुनाव होगा, आप गुजरात में देख लेना, आप हिमाचल में देख लेना, बदलाव होगा, बदलाव की बयार आएगी, 100% बदलाव होगा। राजवीर फटिया टीम भी पीछे बैठी हुई है, कामरेड रवि खन्ना जी भी पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि फटिया साहब आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह? बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं कभी कभी, या कहीं बिजी हैं, वो भी कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? आज थोड़े काम से बाहर जाए हुए हैं। तो आप लोग पहुंच जाते हैं इनके टाइम साथ? पे हम जब पहुंच भी जाते हैं, पूरी टीम आई, आप देखो पीछे। अच्छा जी, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे नजरें दौड़ा के बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। मैडम, क्या कहेंगे, हाल क्या बन चुके हैं देश की राजनीति के? रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर भी माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है? हाल तो भाई बहुत बुरा हो रहा है, सब नबेरा है, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं। ये सरकार तानाशाही सरकार है। जब भी कोई मुद्दा उठाता है, किसी का ईडी का, किसी सीबीआई, किसी इनकम टैक्स, सारी जनता मरी हुई है। और महिलाएं तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। महिलाएं आप रसोई का काम खुद चलाती हैं, सिलेंडर देख ले, दूध दही, उस पर भी इनकम टैक्स लगा दिया। तो कहाँ किसी का भला तो नहीं है ना, सबके साथ बुरा हो रहा है। राकेश, यूथ की बात करूंगा, यूथ कितना जुड़ता दिखाई दे रहा है इन प्रदर्शन के बाद, इन सत्याग्रहों के बाद? माहौल क्या बन रहा है? यूथ भी परेशान है भाई साहब जी,
अग्निपथ योजना है, जो ये ठेकेदारी प्रथा इन्होंने शुरू कर दी, इससे भी लोग बहुत युवा परेशान हैं, सड़कों पर उतरे थे। अब इन्होंने फिर महंगाई का कर दिया। महंगाई तो सबको परेशान करती है। जो खाने पीने की रूटीन की चीज़ें उन पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। उनसे हर वर्ग परेशान है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई सरकारी हो, चाहे कोई गैर सरकारी हो, हर लोग इससे परेशान हैं। लेकिन महंगाई वगैरह बढ़ती थी जब बीजेपी वाले कुर्ते निकाल लिया करते। इन मामलों में कांग्रेस वाले ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है विपक्ष और ही मामलों में उलझा बैठा है फिलहाल? महंगाई वगैरह आप पे बात देख ही रहे हो, नहीं कर रहे लगातार भिवानी से भी आप देख रहे हो कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही हो रहे हैं। अगर हमारी जो सरकार है कि कांग्रेस पार्टी है, वो आगे मुद्दे उठा रही है, जब ये विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर है। इसी के विरोध में आज सत्याग्रह हो रहा है। ईडी से सोनिया गांधी जी को ईडी से परेशान करवा रहे हैं। हम कानून के दायरे में रह के अगर कोई कार्रवाई करे तो हम उसके खिलाफ नहीं है। ये नाजायज़ अगर परेशान कर रहे हैं हमारे नेतृत्व को, कि जो सेंटर के हमारे नेता हैं उनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए तो हमें सत्याग्रह करना पड़ रहा है। संदीप भाई आपसे सवाल हुआ, जो कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। चौटाला साहब का एक बयान 2-4 दिन पहले ही आया है कि हुड्डा साहब के ऊपर वो तो दबे बैठे हैं, अपने ही जांच से डर की वजह से विपक्ष वाला काम ही नहीं कर पा रहे। काम उनसे अपना परिवार, अपना घर नहीं संभल रहा, दोनों बेटे नहीं संभल रहे। वो हुड्डा साहब और कांग्रेस की बात क्या करेंगे? पहले अपने परिवार को संभालें। हुड्डा साहब देश के संघर्षशील नेता, देश के सबसे बड़े किसान नेता है। और हम जो यहाँ बैठे हैं सब हुड्डा साहब के आदमी हम यहाँ। हुड्डा साहब देश के बहुत लोकप्रिय आदमी हैं। दीपेंद्र हुड्डा साहब के पीछे जनता हरियाणा की। समय आएगा तो देख ले कि चौटाला साहब, उनका तो कहीं जिक्र नहीं। वो तो 0 और 1 के बीच रहना दोनों को, बापू बेटों को। आप भी देख लेना, हम भी देखेंगे। फिलहाल विनोद विन्नी भी सामने है। और विनोद, आपने भी कांग्रेस के साथ साथ जैसे कि ट्रक यूनियन संभाली है, तो कांग्रेस के साथ भी जुड़ गए हैं। चलिए कम बोलते हैं, प्रधान बन चुके हैं। और फिलहाल रवि कॉमरेड है मेरे साथ, इनसे भी मैं बात करने वाला हूँ फिलहाल। जी। तो फिलहाल रवि जी क्या कहेंगे? आपके विचार काफ़ी अग्रेसिव भी होते हैं जब मुद्दे ज्वलंत होते हैं, और दूसरी बातें भी होती हैं, तो क्या कहेंगे? आज फिलहाल शांति के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसा है, पहले देश में विकास की बात होती थी, अब जात धर्म की बात होती है इस सरकार के अंदर। और विपक्ष जब होता था, पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष बहुत कमज़ोर था। और पंडित जी ने दीनदयाल उपाध्याय को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया, और उन्होंने कहा नहीं, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कभी भी, पंडित नेहरू ने और गांधी जी के विचारों पर चल के कभी भी विपक्ष को कुचला नहीं। उन्होंने कहा कि अगर संसद में विपक्ष होगा, निंदक नीडे राखिए आंगन कुटी बनाए। और आज देश के अंदर महंगाई के मुद्दों को, इनको गौण करने के लिए ये नए सोचे लेके सरकार आ जाती है, जिससे कि लोग इससे दूर रहें। तो आज देश के अंदर महंगाई का हाल देख लो, जनता पिस रही है, हाहाकार कर रही है। और एक आपको नई बात बता दूं, जो सरसों का तेल है, वो सरसों का तेल और उसका तेल वो आप बेच नहीं पाओगे, और उसका जुर्माना 50,000 रुपये है। सरसों का तेल खुला बेचते मिल गए, और उसकी उम्र कैद है। इस सरकार ने कानून बनाया है। आप ये देखिए कि ये सरकार तानाशाहों की सरकार है, हिटलर शाही के तौर तरीके पे चल रही है। हम एक नारा दिया करते थे, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। तो इसलिए कर्मचारी आज दुखी है। 28 लाख नौकरियां सेंटर में खाली पड़ी हैं। हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 पे है, और फिर भी कहते हैं हरियाणा खुशहाल है। ये ऐसा ही हरियाणा खुशहाल हो तो फिर क्या बात। तो इसलिए बीजेपी के शोषे फोके नारे और लफोड़ शंख होता है, ये लफोड़ शंख बजाते हैं, और इनका लफोड़ शंख सारी जगह बजता है। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो गांधी के रास्ते पर चलने वाले आदमी हैं, ये सत्याग्रह कर रहे हैं। और फिर भी हमारे कुछ साथी हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए दिल्ली में, हरियाणा के कुछ साथियों पर मुकदमे दर्ज हुए। और आज जो उनकी पूर्ण तरह से तानाशाही है, मैंने बहुत जन आंदोलन लड़े और जन आंदोलन देखे, जो कुचलते थे आखिरी में वो ही कुचले गए। आखिरी अंत जनता इनको कुचल देगी आने वाले चुनाव। जी, तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसियन मौजूद हैं, और
गांव से भी कुछ लोग मौजूद हैं, फिलहाल लोग आए हैं। आप लोग क्या देखते हैं हालात फिलहाल? राजवीर फटिया टीम से आए, क्या कहेंगे? ये टीम, ये लोग, ये सारे क्यों लड़ रहे हैं? अब बदलाव की जरूरत है, माहौल क्या बन चुका है? हर आदमी को परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है कि किसानों पर लगा लो, किसी व्यापारियों पर लगा लो, सभी को दुखी कर रही है। तो हम इसके बारे में यहाँ पर आए हैं। जी तो ये जी जी तानाशाह सरकार है, हम इसका विरोध करते हैं। जी जी फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर मुख्य आवाज के साथ कांग्रेसियन बात कर रहे हैं, पब्लिक का भी समर्थन की बात कर रहे हैं। हालांकि जब वोटिंग होती है तब वो समर्थन कहाँ चला जाता है, ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। आने वाले राजस्थान और गुजरात के चुनाव के दौरान ये चीज़ स्पष्ट भी आपको दिखाई देगी कि जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव चाहती है या फिर जहाँ से मोदी जी की शुरुआत हुई वहीं से दोबारा से फिर फतेह करेंगे मोदी जी, या फिर माहौल बदलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी से देखिए बहुत सी पार्टियां अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, बड़ी पार्टियों के रूप में दूसरे प्रदेशों में पैर पसारना शुरू कर चुकी हैं। और कांग्रेस भी अब जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रही है, सत्याग्रह कर रही है, लोग क्या इनकी आवाज़ सुनेंगे? क्या लोग अब दोबारा से कांग्रेस पर भरोसा करेंगे? जरूर लिखें इस कमेंट में और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।